स्वाद बताओ, इसका स्वाद कैसा होता है? बोले मिश्री सो मीठो होता है। भगवान के नाम तो मीठा है, इसलिए हम लोग गाते भी हैं कभी कभी कि मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी की। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी के हमारे राधा रानी के। राधा रानी के हमारी राधा रानी के। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी की। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी के। ताली बजा के गाओ। तीनों लोग और 14 भवनों में स्वामी श्यामा जो। तीन लोग 14 भवनों की स्वामी श्यामा जो। तीनों लोग 14 भवनों की स्वामी श्यामा जो। तीन लोग 14 भवनों की स्वामी श्यामा जो। तीन लोग 14 भवनों की मेरी स्वामी श्यामा जो। तीन लोग 14 की स्वामी राधा जो। चरण पुच्छा कर श्याम हमारी राधा रानी की। चरण पुच्छा कर श्याम हमारी राधा रानी। चरणों को चाकर श्याम हमारी राधा रानी के। चरणों को चाकर श्याम हमारी राधा रानी के। बरसानो जिनको धाम हमारे राधा रानी के। बरसानो जिनको धाम हमारी राधा रानी के। राधा रानी की हमारी राधा रानी की। राधा रानी की हमारी राधा रानी की। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी की। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी के। तो ताली बजा के आप भी मीठा मीठा नाम गाइए। राधे राधे। विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु सनकादिक मुनि सब उनका ध्यान करे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान करे। गुण गावे गुण गावे गुण गावे तो ताराम हमारी राधा रानी की। गुण गावे तो ताराम हमारी राधा रानी के। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी की। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी के। वृंदावन जिनके धाम हमारी राधा रानी की। वृंदावन जिनके
मिसरे सो मीठो नाम हमारी राधा रानी की। भगवान की कथा बहुत मधुर है, इसलिए मधुराष्टकम पढ़ते हैं हम लोग। और उनकी छवि का वर्णन है मधुराष्टकम में कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम बलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम, मतलब पूरे ब्रह्मांड उनका जो है वो मधुरातीत है। उस परमात्मा को हम दर्शन करके अपने आप को रोम रोम से रोमांचित हो जाते हैं। कितना भाव है उसकी छवि में, उनकी दर्शन में आनंद बरस जाता है। तो पत्नी ने कही कि देखिए कथा बड़ा मीठा होता है। अब जो पति कभी कथा सुना ही नहीं है, सब दिन डांस देखने वाला हो, तो उसे कथा समझ में आएगा है? तब की बात हुआ क्या। अब पत्नी सोचती है कि इस बात को मेंटेन कैसे करें हम। मानो पहला दिन कथा में लेके जाएं और कथा में लेकर गए और कहीं मीठा नहीं लगे तो हमें माथा जाके नोचेंगे बाद में। तो उन्होंने क्या किया कि कथा में जाने से पहले एक रसगुल्ला ले ली बगल में। बहुत लोग के आदत होता है कथा में जाओ तो मुंह बाके सो जाते हैं। और पत्नी ने बड़ा चालाकी की। चालाकी क्या की, चालाकी क्या की उन्होंने कि रसगुल्ला को बगल में प्लास्टिक में लपेट के रखी थी। अब वो इंतजार, अब बगल में बैठाई थी, अलग नहीं बैठाई थी पति को। ऐसे भी कहा जाता है कि कथा सुनना चाहिए पति पत्नी दोनों को बैठ कर। कभी वो सोए तो वो जगाएं, वो सोए तो वो जगाएं। किसी को सोने नहीं देना है। जो सोया है सो खोया है, जागा है सो पाया है। तब क्या हुआ महाराज, जब उनके पति देव को नींद आने लगी, तो नींद आने लगी तो वो नींद में सो गए। जो बढ़िया बढ़िया जिसको घर में नींद नहीं आता वो कथा में आकर देखना नींद पक्का आ जाए, इतनी गारंटी है। बिना दवाई के नींद आती है कथा में। अब वो मामला बड़ा गंभीर हुआ। मुंह ऐसे करके सो रहे। पत्नी कही कि यही मौका है, रसगुल्ला मुंह में डालो सो सोए में नहीं गलेगा। रस जो था थोड़ा मुंह में लग गया चारों तरफ। जब मुंह चलाया कि मुंह में कुछ भरे है, तो मुंह चलाए तो रस पूरे फोड़न में लग गया। कथा पूर्ण हो गई। आरती के समय आए, पत्नी जगा दी, उठिए कथा हो गया। तो पति क्या किया कि जीभ निकाल के एकदम कहा सच में कथा मीठा होता है, हम तो आके धन्य धन्य हो गए। चारों तरफ जिहवा चलायो तो सब मीठा मीठा लगा हुआ। और कहे कि जय हो ठाकुर जी, कम से कम इसी बहाने कुछ तो आओ। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र की। तो भगवान की कथा तो सच में मीठा है, बाकी अंतर मन से सुनेंगे तब, नहीं तो बहुत लोग के एक खोपड़ी में उठना बार। तब भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं कि भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। ये पूरा दुनिया जो है भगवान का लीला है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ये सारा बगीचा भगवान का लगाया हुआ है।